और आगे बढ़ेंगे। चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़। आरा में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी बलवंत रवि रंजन कुमार को गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में 3 और गिरफ्तारी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आरोपी बलवंत रवि रंजन कुमार को गोली लगी। चंदन मिश्रा एनकाउंटर मामले में ये एक और अपडेट है। मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच कार्रवाई भी जारी है। 3 और गिरफ्तारी हुई। सर्वेश मेरे साथ जुड़ गए। सर्वेश, इस पूरे मामले में तो कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है और ये जो 3 और आरोपी पकड़े गए हैं, इनका क्या कनेक्शन है हत्याकांड से? देखिए पूजा, इस मामले में एसएसपी ने बताया था कि 9 लोगों की संलिप्तता बताई थी और जहां तक जानकारी के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि 4 लोगों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई थी और 3 अन्य की गिरफ्तारी हुई है आज। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, करीब 10 लोगों से पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और उसके आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। जो गिरफ्तारी हुई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य शूटर है तौसीफ उर्फ बादशाह, उसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा निशु खान जो उसका मौसेरा भाई है उसकी गिरफ्तारी, हर्ष और भीम की गिरफ्तारी हुई है। रविरंजन सिंह और बलवंत सिंह, जिनके आज एसटीएफ पटना पुलिस और आरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आज इनकाउंटर जिनके साथ हुआ है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और अन्य शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस से मुठभेड़ हुआ। बिहिया थाना क्षेत्र का इलाका है आरा का, वहाँ पे जानकारी मिली थी कि शेरू सिंह गैंग के दोनों मुख्य जो सरगना हैं ये वहाँ पे हैं और इसकी जानकारी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को मिली और पुलिस जब वहाँ पहुँची तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई और एसटीएफ के द्वारा चलाई गई गोली में दोनों को पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मामला जो है पूरी तरह से खुल चुका है। शेरू सिंह ने ही चंदन मिश्रा की हत्या कराई, इस बात की जो तस्दीक है वो हो चुकी है। 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी तौसीफ को और उसके बाद तौसीफ ने इस घटना को अंजाम दिया। तो एक तरह से कहें तो पूरा मामला खुल चुका है। अब इसमें जो साजिश करता है, कौन कौन लोग शामिल हैं, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। पूजा, लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं उसमें सवाल उठने लगे कि जेल के भीतर बैठकर भी प्लानिंग हो रही है, गैंग वॉर्स को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए पूजा, बिहार में ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब शहाबुद्दीन जेल में बंद थे तो लालू यादव से बात करते थे, पप्पू यादव जेल में बंद थे तो वहीं से अपने लोगों को आदेश दिया करते थे और जेल में बंद होकर ही उन्होंने आसियाना में जब 3 छात्रों की एनकाउंटर पुलिस ने की थी उसमें पूरा आसियाना और पटना को उन्होंने जला दिया था। जेल में बैठे बैठे ही छात्रों के आंदोलन को उन्होंने हवा दे दी थी। तो तमाम जो ऐसे मामले हैं, आप अजय वर्मा की बात कर लीजिए, अजय वर्मा भी गिरफ्तार था, उसने गोपाल खेमका की हत्या करवा दी। तो तमाम जो है मामले लगातार सामने आते रहे। जेल जो है कभी भी अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार के तौर पर रहा है। बिंदु सिंह एक कुख्यात अपराधी जो जेल में बंद, बेऊर जेल में बंद रहते हुए उसने कई हत्याएं कराई, कई घटनाओं को अंजाम दिया। तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जेल से हमेशा ही जो अपराधी होते हैं, जो बड़े अपराधी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उस जेल में जाने के बाद भी वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, फ़ोन कॉल की सुविधाएं और तमाम वो सुविधाएं मिलती हैं जो वो बाहर रहकर अवेल करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जेल उनके लिए सुरक्षित पनाहगाह होता है और वहाँ से वो लोग पूरा अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। शेरू सिंह भी ऐसा ही था, चंदन मिश्रा भी ऐसा ही था। तो एक तरह से देखा जाए तो पुरुलिया जेल में बंद है शेरू सिंह, हालांकि उसको भी पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और शेरू सिंह को भी लाया जाएगा बहुत जल्द पटना और पटना में लाकर उससे भी पूछताछ होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो 4 गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल से हुई हैं उनमें कल पूरे दिन एक एक करके आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई और उसके बाद जो तौसीफ है उसको रिमांड पर लिया गया और तौसीफ की निशानदेही पे ही आज यह इनकाउंटर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।